राम कथा कलिकामद गाए। राम जी की कथा कली यानी कलिकाल में कामद यानी कामधेनु है। कामधेनु का अर्थ मन में जो भी सात्विक कामना लेकर कथा के आश्रय में रहिएगा, ये कथा एक न एक दिन आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेगी। ये गोस्वामी जी का अनुभव कहता है। लेकिन यहां एक एक शब्द मैंने प्रयोग किया, सात्विक कामना। क्यों? बहुत पहले की बात, लगभग 10 वर्ष पहले की बात बताऊं। अपने पूज्य महाराज श्री के साथ मैं कहीं गया तो एक व्यक्ति ने आकर हमसे कहा, महाराज श्री से कहा, सरकार आप तो कहे थे कि मन में कामना लेके रामचरितमानस पढ़ो, 1 साल में कामना पूरी हो जाएगी। 3 साल से पढ़ ही रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। महाराज श्री ने पूछा कामना क्या है आपकी? कहा सरकार पड़ोसी से बहुत परेशान हूं, यही मन में लेके बैठा कि उसका एकदम विनाश हो जाए, कुछ हो ही नहीं रहा है। महाराज जी बहुत जोर से हंसे, कहे लाला ऐसी कामना पूरी होने वाली नहीं है। कौन सी कामना? जिससे किसी का ही अहित ना हो। गोस्वामी जी कहते राम जी की कथा कामधेनु है। राम जी की कथा सजीवन बूटी है। सजीवन बूटी क्या करती है? मूर्छित अवस्था को चैतन्यता प्रदान करती है। सजीवन बूटी यही ना, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे, उनको चैतन्य कर दिया। ये राम जी की कथा सज्जनों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए सजीवन बूटी है। संसार में आके जो फंसे हैं उनको जागृत करती है कि क्या करने आए हैं, है? अब तो नहीं, जब मैंने कथा प्रारंभ की ना 12-13 वर्ष पहले, तो कई लोग मिले, बोले महाराज अब ये साधु आ गए आप, अभी कहाँ उम्रे हैं आपकी? एक लोग से हमने पूछा, जब सुनते सुनते बहुत हो गया तो मैंने पूछा ये बताइए ये सब पढ़ने ओढ़ने का उम्र क्या है? बोले 60 के बाद, 60 में रिटायर्ड हो जाइए उसके बाद। मैंने उनसे पूछा कोनो गारंटी है क्या कि 60 तक रहना है यहाँ पर? एक परीक्षित जी महाराज को छोड़कर कोई नहीं बोल सकता था, बोल सकता है और बोल सकेगा कि हम आने वाले अगले मिनट में भी जीवित रहेंगे। परीक्षित जी ही थे जो डंके की चोट पर कह सकते थे कि 7 दिनों तक मुझे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि पता था 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, डसेगा। यही सोचने में जीवन निकल जाता है कि आगे करेंगे, आगे करें, कब करेंगे? अरे अब ही रहियो ना धरैली तबले नियरैली जिंदगी, अब ही रहियो ना धरैली नियरैली जिंदगी। का कैला जीवन भर? अरे ऐसन सुंदर तनवा पाके एने ओने लगला झाके, ऐसन सुंदर तनवा पाके एने ओने लगला झाके, त खाके अरे कांच हो करैली, अरे खाके कांच हो करैली, कड़ुवैली जिंदगी, अब ही रहियो ना धरैली नियरैली जिंदगी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम की कथा सजीवन बूटी है, अर्थात जो संसार में मूर्छित होके पड़ा है उसको चैतन्यता प्रदान करती है।
अब यहां समझिएगा, चैतन्यता का अर्थ ये नहीं है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करना बंद करके माला जपने लगे ना। ऑपरेशन करना, उपचार करना इनका कर्म है और भगवान को याद करते रहना इनका धर्म है। ये चैतन्यता है। कथा कभी नहीं कहती कि कर्म छोड़िए। भगवान ने जिसको जो कर्म दिया है कर्म करिए। अरे राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और जपते जपते काम करते करते जपते जपते कहीं गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। चैतन्यता क्या है? भगवान का स्मरण बना रहे, ये जीवन की चैतन्यता है। भगवान को याद करने से जीव विश्वास से परिपूर्ण होता है। भगवान आके कुछ नहीं करेंगे। और समझिएगा, यदि विश्वास नहीं है तो भगवान कुछ नहीं है। चोर मंदिर में जाता है तो चोरवा को भगवान नहीं दिखाई देते, उसको पाथर दिखाई पड़ता है। यदि चोर को विश्वास हो जाए कि ये पत्थर नहीं भगवान है, वो चोरी नहीं कर सकता। उसका विश्वास नहीं है तो उसको भगवान में भी पत्थर दिखाई देता है। अब भगत जाता है, उसको विश्वास होता है तो उसको प्रहलाद जी जैसा पत्थर में भी भगवान दिखाई पड़ जाता है। ये विश्वास है। चैतन्यता क्या है? विश्वास का जागृत होना, ये जीवन की चैतन्यता है। होगा कैसे? राम कथा रूपी सजीवन बूटी के पान करने से होगा। ये गोस्वामी जी कहते हैं। दूसरे वक्ता श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा की महिमा गाकर कहते हैं, भरद्वाज जी से मुनिवर, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, मुनिवर देखिए 6 विकार हैं, नाम पता बा? 6 गो विकार के नाम मालूम बा? बोली सब है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या, जलन। ये जीवन के 6 विकार हैं। और इन 6 विकार में सबसे जो खतरनाक विकार है, उस विकार का नाम है मोह। इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि मोह को केवल मोह नहीं बोले, महामोह बोले। ये मोह का है। एक दिन हमने अपने महाराज जी से पूछा, सरकार ये मोह की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है मोह का? बोले बेटा बेटी में, माई बाप, भाई बहन, पति पत्नी, समाज में सभी प्रेम करते हैं और करना भी चाहिए। परंतु अज्ञानता में रहकर जो इनमें प्रेम कर रहा है, इस प्रेम का नाम है मोह। अज्ञानता का क्या अर्थ है? जिसके लिए आए हैं उसको भूलकर और इन्हीं में लगे हुए हैं, ये अज्ञानता है। और इसका परिणाम केवल और केवल दुख है। अज्ञानता में पड़ने के कारण आप भी सुने होंगे, जीव कहता है उड़ा लो बाबू मौज उड़ा लो, जब ना रहम तहिया बुझाई। अरे आप ही दुनिया चला रहे का साहब? ये अज्ञानता का सूचक है। जब ये लगने लगे
कि हम कर रहे हैं ये मोह है। राजन की कोई औकात नहीं कि राजन भगवान की कथा गा सके, ई गवा रहे हैं तो हम गा रहे हैं। और केवल सिवाने में डॉक्टर जी लो है का, डॉक्टर साहब तो पूरी दुनिया में है हो, लेकिन यहाँ के जितने भी डॉक्टर साहब लोग हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा है कि डॉक्टर होने के बाद भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। ये अति हरि कृपा है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी, जब मोह विकराल हो जाए, जीव अहंकार में टूटने लगे, तो उस महामोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम जी की कथा साक्षात काली जी के समान। जीव यही नहीं सोच पाता है कि कब तक तानेंगे छाता, कहियो तो उड़वे करी तूफान में। और याद रखिएगा, यहां पर कई लोग कहीं ना कहीं नौकरी भी करते होंगे। नियम कहता है कि कहीं से भी कोई मालिक आपको नौकरी से निकालेगा तो आपको पहले नोटिस देगा, कम से कम 1 महीना पहले। लेकिन ये फैक्ट्री से कहिया छुट्टी मिल जाए कोनो भरोसा नहीं है। आरे छुट्टी जई है फैक्ट्री से रे नौकरी, छुट्टी जई है फैक्ट्री से रे नौकरी, छुट्टी जई है फैक्ट्री से। जीवन भरे कही काम करनी के बा हमरी सोझा, तनी बोलावो तो। अरे हम में तू दम तुड़ी दिहला, छूटल नाता सगरी से, सगरी से छूटल नाता सगरी। जीवन भर इस बात को याद रखिएगा। मिली दाम बाकिर राम न मिली है, मिली दाम राम न मिली है। कैसे? टिकट कटा के लॉटरी से रे नौकरी, छूट जई है फैक्ट्री से। बाबा गईले अब बाबू जी गईले, देखत देखत नजरी से, नजरी से देखत देखत नजरी से। अंत समय में सभे मुंह मोड़ी, अंत समय सभे मुंह मोड़ी, एह गंवार गई तेरी से रे नौकरी, छुट्टी जई है फैक्ट्री से। मोह से बाहर निकलिए। मानस में कहा गया है मोह सकल व्याधि न कर मूला। कुछ भी हो रहा है, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, ये ना कहिए कि हम कर रहे हैं, कहा करिए वो करा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। जीवन में जब जब अपने द्वारा किए हुए कर्म का बोध होगा कि हम कर रहे हैं, अभिमान जन